हाउ इज कंगना एज अ डायरेक्टर ऑन द सेट्स? क्योंकि एक्टर तो हम सब जानते हैं, लेकिन आपने जब एज अ डायरेक्टर उनके साथ काम किया, वो किस तरह की आपके सामने उनकी छवि बनती है? आउटस्टैंडिंग। आई थिंक उनका होमवर्क इतना कमाल का था और उन्होंने इतनी अच्छी टीम इकट्ठी की थी। अभी रिसेंटली कंगना जी ने जब एक इंटरव्यू दिया तो उसमें कहा था, इंदिरा गांधी वाज नॉट पावरफुल बट वीक एंड अनश्योर ऑफ हरसेल्फ। सो डू यू आल्सो एग्री विद दिस थिंग कि वो वीक थी? कुछ चीजें ओके। हमको कुछ चीजों का जबानी जवाब देने की जरूरत नहीं है। आज के युग के लोग, आज की पीढ़ी के लोग, आज के लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के बारे में उतना नहीं जानते। दृढ़ता हो लौह पुरुष जैसा, कुछ भगत सिंह सी मस्ती हो, नेताजी जैसा औज मिले, आजाद के जैसी हस्ती हो, उधम उधम दिल बिस्मिल, उधम उधम दिल बिस्मिल, मंगल पांडे सा ताव मिले, हे ईश्वर दोबारा जन्म दो तो भारत माँ की छाव मिले। इस भारत माता की धरती पर कई कई इंसिडेंट्स ऐसे हुए जिन्हें याद रखना जन्मों जन्मांतर तक जरूरी है। इसलिए नहीं क्योंकि वो हुए, इसलिए क्योंकि वो एक पौराणिक हिस्ट्री हमारे देश की क्रिएट करते हैं। उनमें से एक ऐसा इंसिडेंस जिसने हर किसी को हिला कर रख दिया, जो आने वाली पीढ़ियों तक हमेशा याद रखा जाएगा, वो था आपातकाल का समय, इमरजेंसी। 1975 की वो तारीख जिस दिन ये इमरजेंसी लगी और पूरे देश में हाहाकार मच गया। हर तरफ कुछ ना कुछ एक नई कहानी पल रही थी, लेकिन असल कहानी क्या थी ये सब आज जानना चाहते हैं। और कहानी को बताने के लिए फिलहाल एक ऐसी फिल्म आ रही है जो काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज में भी है, लेकिन फाइनली उसकी रिलीज डेट आ चुकी है, जो कि है कल 17 जनवरी को। और आज उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है द लेजेंड अनुपम खेर सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। नमस्कार, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया सर, आप बताएं। बहुत अच्छी तस्वीर आपके पीछे हम देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत तस्वीर है वो। जी जी जी, मेरी माँ और मेरी, हाँ, स्केच किसी ने मुझे प्रेजेंट किया था, तो मेरे क्या ऑफिस में बात यही है। लगा रहता है। हाँ जी। इमरजेंसी के वक्त आप कहां पर थे? आपके चारों ओर क्या चल रहा था? तो मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में दाखिला मिल गया था। मैंने 74-75 को चंडीगढ़ से एक साल का डिप्लोमा किया था और मैं उस समय दिल्ली जाने की तैयारी में जी। था। जी। तब वहीं पर था। तब हमने सुना था, जैसे कि सब जगह रेडियो वगैरह में, तब तो रेडियो हुआ करता था, ऐलान हुआ था कि इमरजेंसी लग गई है। हमें उतना हम्म। एहसास हुआ था कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब मुझे तब ज्यादा समझ में आया जब किशोर कुमार जी के गाने सुनने, मतलब आकाशवाणी पे सुनाने बंद हो गए। क्योंकि मैं जी। पॉलिटिकली बहुत ज्यादा अवेयर नहीं था। मैं तो छोटे से शहर शिमला से चंडीगढ़ आया था, एक साल का कोर्स वहां किया था। मैं अपनी पढ़ाई में था, ड्रामा स्कूल में तैयारी कर रहा था। धीरे धीरे उसका एहसास होने लगा कि इमरजेंसी का मेन मतलब क्या है, कि प्रेस पर बिल्कुल अंकुश, लोगों को बिना कारण के जेल में डाल दिया गया, सेंसर कर दिया गया न्यूज को, सब कुछ, और जो कि बहुत ही असंवैधानिक था। सर लेकिन हम देखें अगर तो जो कंगना रनौत जी हैं, जिन्होंने फिल्म पूरी डायरेक्ट की है, उनसे अगर हम थोड़ा सा अंश जोड़ें इस फिल्म का, तो उनका जो जन्म है वो 23 तारीख को मई में और 1986 साल था। लेकिन आपने उस दौर को जिया है, क्योंकि आपका जन्म 1955 में ऑलरेडी हो चुका था, क्योंकि आप 16 17 18 के आसपास की तारीख थे। तो ड्यूरिंग द शूट जब आप वहां पर मौजूद थे, तब कंगना जी के साथ थोड़ी डिफरेंशिएशन हुए कि नहीं यार उस समय ऐसा कुछ समय था, या फिर एक पर्टिकुलर सीन में आप जिस तरह से इस चीज को देख रही हैं वैसे नहीं था? ऐसा नहीं होता है। आई डोंट थिंक आपको उस दौर में रहना चाहता है। आप और मैं दोनों ही, हम आजादी के लड़ाई के दौर में नहीं थे, लेकिन हमें पता है कि बिल्कुल। क्या हुआ था, क्या किया था गांधी जी ने, क्या किया था सरदार पटेल ने, क्या किया था भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, हम्म। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तो आपको उस दौर में रहने की जरूरत नहीं होती है। हिस्ट्री जानने के लिए हिस्ट्री पढ़नी होती है और उस पर फिर फिल्म बनानी पड़ती है। तो कंगना बिल्कुल। जी ने पूरा रिसर्च किया था फिल्म के ऊपर पूरा। ये इंदिरा गांधी जी के जीवन के उतार चढ़ाव और फिर चढ़ाव की कहानी है। वही हम्म। इंदिरा गांधी ने 1971 में हमें एक बहुत ही ऐतिहासिक जीत दिलवाई थी। 1971 के वॉर में पाकिस्तान के खिलाफ 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था, हथियारों को समर्पण के साथ किया था। और फिर उन्होंने ही 2 साल के, एक साल 9 महीने के लिए इमरजेंसी लगाई, जो कि डार्केस्ट आवर ऑफ
इंडिपेंडेंट इंडिया कहा जा सकता है। आज के दौर में होता यह है कि आज के लोगों को लगता है कि अरे यार तब हुआ हमारे साथ तो क्या फर्क पड़ा। पर अगर हम यही हम्म। सोचते कि तब हुआ हमें क्या फर्क पड़ा, तो फिर आजादी ना मिलती। आजादी के लिए भी बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया, बहुत सारे लोगों ने जेल गए, अनशन किए, और तब जाके हम हम्म। आजाद हिंदुस्तान में आज रह सकते हैं और हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो किस्सा था, ये 2 साल का जो लगभग 2 साल का जो अ, काल था, ये हम्म। इंडिपेंडेंट इंडिया के दौरान हुआ था। और 20 साल, आजादी के 20 साल के बाद ही हो गया था। ये आपातकाल जो था, ये आजादी की लड़ाई लड़ने से ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि आजाद होने के बाद वही महसूस कराया जाए अपने लोगों द्वारा कि हम्म। जो आजादी से पहले महसूस होता था, जो अंग्रेज करते थे कि बिना बात के जेल में डाल देते थे, बिना बात के मार देते थे, बिना बात के जस्ट बिकॉज आपने वो लागू किए। तो उस पर ये फिल्म है, और बहुत ही संजीदगी से और बहुत ही ऑनेस्टी से बनाई गई है, ईमानदारी से बनाई गई है। और इसका पता लगना आजकल की जनरेशन को जरूरी है। हमें अब ऐसा इस दौर से गुजर रहे हैं, ऐसे मानना चाहता हूँ, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, कि हमें लगता है कि हमारे साथ नहीं हुआ, हम तो तब नहीं थे, अब हम क्या करें, हम्म। तो अब हमारा इससे क्या लेना था। बट ऐसा होता नहीं है। जीवन जो है इसके बारे में, ताकि दोबारा कभी भविष्य में ये काल ना आए कि अपने ही देश में हमें आपातकाल में रहना पड़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस फिल्म का देखना। सर, फिल्म में आपका जो किरदार है वो जयप्रकाश नारायण सर का है। और स्टूडेंट्स के जितने भी मूवमेंट्स होते थे उनमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है हमेशा से। वो हमेशा से उस दौर के स्टूडेंट्स के लिए एक जो स्टैंड लिया जाता था उसमें वो सबसे आगे माने जाते थे। ऐसे में क्या आप उस कैरेक्टर से, उस किरदार से रिलेट कर पाए, या फिर उस कैरेक्टर की, उनकी आपको सबसे ज्यादा दिल पर छूने वाली बात कौन सी लगी? नहीं, मुझे लगता है कि इस बात का अफसोस होता है मुझे कि जयप्रकाश नारायण जी का नाम अ, उन लोगों में मतलब उतना ज्यादा फेमस नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। बिल्कुल। उन्होंने जो आप जैसे खुद कहा कि स्टूडेंट अनरेस्ट के बारे में उनको उसको उन्होंने आगे किया। उन्होंने पूरी वो सरगना थे आपातकाल के खिलाफ जो मूवमेंट चल रही थी। जी। बट आज के युग के लोग, आज की पीढ़ी के लोग, आज के लोग लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के बारे में उतना नहीं जानते। नहीं जानते, बिल्कुल सही कहा और सर। उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिया था जब वो दूसरी सरकार आ गई थी, बिल्कुल। जनता पार्टी जब आ गई थी, तो उन्होंने हम्म। संन्यास ले लिया था और उन्होंने रिजाइन कर दिया था एक्टिव पॉलिटिक्स से। तो उनके बारे में किसी ने इतना बोला ही नहीं है कि उनका क्या योगदान रहा। जी। अकेले इस तरह के इंसान थे जिन्होंने पूरा उनके, हम तो उनकी फोटोग्राफ्स वगैरह उनके बारे में सुनते रहते थे। आज इस फिल्म से उनका क्या योगदान था लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का, वो आज की जनता को पता लगेगा। जिन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, चाहे जितने भी मैंने जो आपको पहले नाम गिनाए, उनके बारे में हम हम्म। जानते हैं, उनके बारे में ऐतिहासिक किताबों में लिखा गया, बट इनके बारे में किताबों में नहीं लिखा गया। आई थिंक एक तरह से वो मिटा जैसा दिया गया उनका नाम, कि भाई बिल्कुल। ना तो मतलब उनका, उनके जितना बड़ा नेता तो कोई था ही नहीं हम्म। पोस्ट इंडिपेंडेंस में। तो इसलिए ये फिल्म उनसे उनकी मुलाकात आज के युग से कराएगी, लोगों से कराएगी कि उन्होंने जिस दौरान इमरजेंसी लगी थी उन्होंने क्या क्या किया था। जेल में रहे 2.25 साल, लाठियां खाई, प्रताड़ित हुए, और पूरे जो स्टूडेंट मूवमेंट को उसका उन्होंने नेतृत्व किया था। जी। सर, तो मैं उस कैरेक्टर को कर रहा हूँ, और मेरी पूरी कोशिश थी कि उसकी ये फीलिंग जो है वो दुनिया तक पहुंचे। देखिए, आज कोई गांधी जी का रोल करता है या सरदार पटेल का रोल करता है या इवन मनमोहन सिंह का मैंने रोल किया था, तो उसके जी। बारे में विजुअली सब लोग जानते थे। इस जी। रोल को करने के लिए मुझे उनके जैसा दिखने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी, क्योंकि लोगों के जहन में उनकी उनका छवि नहीं चित्र, है। छवि जी नहीं हाँ। है। हाँ, बिल्कुल। तो मुझे उनकी जो अंदरूनी जद्दोजहद थी, जो इमरजेंसी के दौरान वो महसूस कर रहे थे, उसको बाहर निकालना ज्यादा अनिवार्य था। जबकि वो कैसे लगते थे, हमने कोशिश की है वैसे जिस तरह से वो करने के लिए, मेकअप डिपार्टमेंट ने और मैंने भी। बट वो क्या उनका सिंबल था
वो क्या उसको ज्यादा तवज्जो दी गई है। मेरे ट्रेलर में भी आपका जो पूरा रूप दिख रहा है वो काफी अच्छे से बताया गया है, उनकी छवि से काफी मिलाने की जी। कोशिश की गई है, मैंने भी देखा। हाउ इज कंगना एज अ डायरेक्टर ऑन द सेट्स? क्योंकि एक्टर तो हम सब जानते हैं, लेकिन आपने जब ऐसे डायरेक्टर उनके साथ काम किया, वो किस तरह की आपके सामने उनकी छवि बनती है? आउटस्टैंडिंग। आई थिंक उनका होमवर्क इतना कमाल का था, और उन्होंने इतनी अच्छी टीम इकट्ठी की थी। काफी वर्ल्ड के फेमस कैमरामैन जिन जो ऑस्कर नॉमिनेटेड थे, जिन्होंने उनका प्रोस्थेटिक्स किया था, वो ऑस्कर विनर है। तो जी। उन्होंने बड़ी अच्छी टीम इकट्ठी की थी, एक्टर्स को बड़े अच्छे लोगों को इकट्ठा किया था। और मुझे लगता है कि मैं सोचता था कि मैंने 40 साल से काम कर रहा हूँ, 540 से लगभग फिल्में करनी है, तो मुझे सब कुछ आता होगा। मगर फिर भी वो बहुत ही जबरदस्त नोट्स देती थी और मेरे विस्पर करती थी कि अनुपम जी इसको थोड़ा ऐसे कर लें तो ज्यादा बेटर लगेगा। शी इज वेरी फाइन डायरेक्टर। और उनका जो पोर्ट्रेयल ऑफ इंदिरा गांधी है वो कमाल का है। वो हिस्टोरिकल। जी। आपको 10 मिनट के बाद जब आप फिल्म देखें, 10 मिनट के बाद आपको लगेगा नहीं ये कोई एक्ट्रेस काम कर रही है, उनको आपको लगेगा ये कि ये इंदिरा गांधी है। स्वयं इंदिरा है। ये तो ये सर, नारी सशक्तिकरण का बहुत बड़ा उदाहरण है कंगना रनौत। जी सर, लेकिन एक अभी रिसेंटली कंगना जी ने जब एक इंटरव्यू दिया तो उसमें कहा था, इंदिरा गांधी वाज नॉट पावरफुल बट वीक एंड अनश्योर ऑफ हरसेल्फ। सो डू यू आल्सो एग्री विद दिस थिंग कि वो वीक थी? ये आई थिंक पॉजिटिव। इसका जवाब आई थिंक लोगों को फिल्म देखने के बाद मिले। कुछ चीजें ओके। हमको कुछ चीजों का जबानी जवाब देने की जरूरत नहीं है। जब लोग ये फिल्म देखेंगे, कल तो लग रही है, तो इन सब बातों का जवाब मिलेगा। देखिए, सेम महिला ने हमको 1971 के वॉर में जिताया। जी। सेम महिला इमरजेंसी लगाई। नेशनलाइजेशन। सेम महिला ने अपने पुत्र के चलते नसबंदी का ये जी। जो पूरा दौर चला था, जी। पूरा जो झोपड़ पट्टियां सब पूरी गिरा दी गई थी, बिल्कुल। सब हुआ था। और फिर उसके बाद दोबारा वो आई थी भारी बहुमत से। तो ये जी। सब उतार चढ़ाव है जो किसी भी पॉलिटिकल लीडर की जीवनी पर आधारित है और वास्तविक है। इसको कोई जुठला नहीं सकता है। तो वो फिल्म देखने के बाद ही इन सवालों के जवाब मिलेंगे। तो कुछ लोगों का कहना है कि जो फिल्म में कुछ जो ट्रेलर में डायलॉग्स दिखाए गए हैं, जो इंदिरा इज इंडिया और ये सारे, ये तथ्य के मुताबिक सही नहीं है, कि ऐसा कभी इंदिरा जी ने कहा ही नहीं। तो क्या आपका भी यही मानना है कि क्योंकि नहीं, आपने ऐसा जब कुछ नहीं जाहिर है। सी आई बात। थिंक नोबडी, ये तथ्यों पर ही निर्भर है पूरी फिल्म। और आपने तो पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है कि वैसा उन्होंने जी। कहा था। जो ऐसा नहीं मानते हैं वो पिक्चर देख लें और अपने बारे में अपने सोशल मीडिया पे लिख सकते हैं। ये तो सारा रिसर्च किया हुआ मामला है। बिल्कुल। सारा रिसर्च आजकल तो आपको सिर्फ एक सर्च करनी है इंटरनेट पर और आपको पता लग जाएगा कि ये जो बात है ये सही है या गलत है। गलत है। सर, लास्ट में जाते जाते इमरजेंसी इमरजेंसी पर ही हमने रैपिड फायर बनाया, उसके हम सवालों के जवाब आपसे चाहेंगे सर। हम्म। क्या इंदिरा गांधी एक अच्छी प्राइम मिनिस्टर थी आपके मुताबिक? कुछ मामलों में बहुत अच्छी थी, जैसे मैंने बताया कि 1971 के वॉर में बहुत अच्छी थी। परमाणु का जो उन्होंने करवाया था उसमें अच्छी थी। बट इमरजेंसी में जो उन्होंने किया उसमें बिल्कुल अलग थी। क्या इमरजेंसी फिल्म में बताया हर वाकया प्रमाणित और सच्चा है? इसका जवाब तो कंगना रनौत देंगी क्योंकि वो राइटर डायरेक्टर हैं इस फिल्म की। ओके। क्या आपके मुताबिक इंदिरा गांधी के शासनकाल का अंत होना देश के लिए बेहतर था? ये तो एक बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है, क्योंकि देश के लिए बेहतर तो चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर चीज की हम्म। चेंज होती है। 50-60 साल 50 साल उन्होंने राज किया कांग्रेस ने, और 15 साल उन्होंने राज किया, तो उसमें बहुत सारी उपलब्धियां भी हैं उनकी। जिस तरह से बिल्कुल। उन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट निक्सन को जिस तरह से डील किया। लेकिन जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि उसके साथ जो उनकी कमजोरियां थी वो भी इस फिल्म में नजर आती हैं। तो इसके बारे में ब्लैक एंड व्हाइट में कहना, तो दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके बारे में आप कह सकते हैं ये तो बहुत अच्छा आदमी था। या ना ये मैं बहुत। हूं ना आप। आप बिल्कुल। में भी कुछ लोगों को बुराई नजर आती होगी और मुझ में भी कुछ लोगों को बुराई नजर आती होगी। The three pros and three cons in working with Kanna Ranaut. तीन देर इज नो बहुत कॉन्स। देर इज नो okay. कॉन वर्किंग विद, देर इज ओनली And प्रोज एंड प्रोज इन three pros about Kanna. that she's a brilliant director, brilliant actress,
and she does her job and she's very उनका ग्राफ देखा जाए तो हिमाचल के छोटे से गांव में पैदा होकर यहाँ आई और आज मेंबर पार्लियामेंट है मंडी से। हाँ इससे सर, बड़ा बिल्कुल बिल्कुल। इससे बड़ा ग्राफ किसी और का कैसे हो सकता है? Arrange the following prime ministers according to their work for the nation. No, Atal no, no. Bihari Vajpayee. I'm nobody. I'm nobody to judge any prime minister or something like that. Okay sir. It's not fair. हाँ, मैं कुछ मतलब महात्मा गांधी थोड़ा हूँ कि मैं उनके बारे में टिप्पणी कर सकता। सर लास्ट में बस इतना सा जानना चाहेंगे कि क्योंकि क्या है, मैं आपको बताना चाहूँ, ये एक बड़ी सीरियस फिल्म बनी है। इस फिल्म को हम ट्रिविलाइज ना करें बिकॉज फिर आप बाद में बताएंगे अनुपम खेर ने कहा कि उनका फेवरेट प्राइम मिनिस्टर ये था। मैं जिस दौर से गुजरा हूं, मैं बचपन में मैं चाचा नेहरू की जब डेथ हुई तो मैं रोया था स्कूल में, बट मैं तब था। आज अगर मेरा है तो अलग बात है। इसलिए इन बातों के इस तरह से जवाब देना बड़ा मुश्किल है। रैपिड फायर जो है वो बहुत ही नॉन सीरियस चीजों के लिए हो सकता है, रैपिड फायर सीरियस चीजों के लिए नहीं होना चाहिए। ओके सर, लेकिन सर जाते जाते मैं जानना चाहूंगा कि आज के यूथ को अगर ये फिल्म देखनी है तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन आप क्या देना चाहेंगे? इतिहास के बारे में जानना। एक अच्छी फिल्म के लिए हम हमेशा दुहाई देते रहते हैं, अच्छी फिल्में नहीं आती, क्या मसाला फिल्में आती हैं, तो उस तरह उसका प्रमाण है ये इमरजेंसी। और ग्राफ ऑफ एन एक्ट्रेस, जिसने अपने आप को एक्ट्रेस प्रूव किया है, उसने अब ये फिल्म डायरेक्ट की है, उसको देखना। एंड इट्स एन इम्पोर्टेंट एजुकेटिव फिल्म अबाउट आवर पास्ट, अबाउट ग्लोरियस पास्ट ऑल्सो एंड अ डार्क पास्ट ऑल्सो। सर जो प्रोपेगेंडा बेस्ड बता रहे हैं इस फिल्म को, बस ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।